एक और अहम बयान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हवा निकल गई बीजेपी की, अगर मैं ये कहूँ तो ये भी एक सत्य है। उत्तर प्रदेश में जो कमाल का प्रदर्शन किया है इंडिया गठबंधन ने, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान आया है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, अति आत्मविश्वास की वजह से ये खेला हो गया हमारे साथ। उन्हीं की जुबानी सुनिए उनका बयान। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। तो ये मर्मरिंग्स हो रही हैं क्या डिस्कंटेंट की? अनुशासित पार्टी है बीजेपी, इस तरह के बयान जल्दी आते नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य से एक मंत्री ये बयान देना कैसे दे? पुरानी कहावत है संदीप, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब बीजेपी वो अनुशासित पार्टी विद ए डिफरेंस वो नहीं रह गई। इस पार्टी में भी हर आदमी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहता है जब सिचुएशन बनती है। अब ये ब्लेम गेम शुरू हो गया है। भाई अति आत्मविश्वास था तो किसको था? केंद्रीय नेतृत्व को या राज्य नेतृत्व को? मोदी की टीम, अमित शाह की टीम या योगी की टीम? अब ये सवाल शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, योगी बाबा की मैंने तस्वीर किसी चैनल पर नहीं देखी, कोई ट्वीट उनका नहीं देखा, कोई स्टेटमेंट उनका नहीं देखा। ये बहुत अहम है और दिलचस्प है। वो अंतर्ध्यान में चले गए हैं या वो कोप भवन में तो नहीं चले गए हैं, और क्या नई सरकार के गठन में उनकी भी कोई भूमिका रहने वाली है? ये भी सारे सवाल अगर उत्तर प्रदेश में मुकेश, अब ये ब्लेम गेम हो गया है शुरू। सीधा सीधा इंडिकेशन है सुरेश खन्ना जो कह रहे हैं। अब अति आत्मविश्वास में कौन था? इस सवाल का जवाब भी खोजा जाएगा या खोजा जाना शुरू हो गया है? नहीं, ये तो उनके बयान में स्पष्ट है। देखिए, टिकट वितरण हो या पूरी रणनीति हो, संसाधनों का इस्तेमाल हो चुनाव के दौरान, ये योगी जी के हाथ में नहीं था। जन समर्थन वो सपोर्ट ऐड ऑन कर सकते थे, चुनाव तो केंद्रीय कमान। पूरे चुनाव में और अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा छोंक लगाया था कि योगी को हटाने की तैयारी हो रही है। पहले बयान पे तो अभी बात नहीं करते हैं, योगी को हटाने की तैयारी। तो ये मोदी वर्सेस योगी, या मैं और ज्यादा प्रिसाइज हो जाऊं, अमित शाह बनाम योगी का खेल वो भी अनफोल्ड होता दिख रहा है क्या? सिर्फ वहीं तक नहीं, कल के नतीजों को आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक जादू कहते हैं ना, कि बीजेपी का जादू नहीं कहते हैं। घोषणा पत्र आया तो अगले 25 साल के बाद की भी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की थी, भाजपा की नहीं थी। पर आप देखिए कि उनकी जीत का मार्जिन कितना है, 1.5 लाख 2 लाख, और 1.5 लाख। और अमित शाह की जीत का मार्जिन 7.5 लाख, और शिवराज सिंह चौहान 8,20,000। गुजरात की सीट में आपको डेंट हो गया। मध्य प्रदेश में इतने लंबे इनकम, बनासकांठा वहां हार गए पर सुपड़ा साफ कर दिया सबका मध्य प्रदेश। और खुद शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं, शासन का इतना लंबा अनुभव है। मैं ये कहता हूं कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 चुनाव हुए, विधायकों की जब बैठक हो रही थी, चौथी पंक्ति में, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा विधायक, जब उसे बताया जाता है कि आप चुन लिए गए, वो हैरान होता है। ये कभी लोकतंत्र में इतना नहीं होता था। तो ये यहाँ पर सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत भी देख रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए मीडिया में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ ने उस प्रकार से सपोर्ट नहीं किया जिस प्रकार से उनको करना चाहिए। मतांतर था, कई सीटों को लेकर था। अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है अंदर खाने। देखिए, राजपूतों की नाराजगी को लेकर भी एक मुद्दा था। जिस प्रकार से गुजरात में नरेंद्र मोदी के करीबी है और मंत्रिमंडल के सदस्य ने जो बयान दिया, उस राजपूतों पर ज्यादा जोर लगाते रह गए, ब्राह्मणों की नाराजगी का ना तो संज्ञान ले पाए सोफोलॉजिस्ट, और बहुत ही कम पत्रकारों ने इसे पकड़ा उन्होंने। बहुत से लोग कह रहे थे अजय मिश्रा टेनी पक्का हारेंगे, ब्राह्मणों की नाराजगी होने वाली है। आप देखिए राजा भैया को कहाँ बुलाया गया था, बेंगलोर या हैदराबाद, कहाँ किसने बुलाया था आप जानते हैं। और अमित शाह और योगी जी में क्या रिलेशन है आप जानते हैं। योगी को कसने के लिए 2 डिप्टी सीएम ऐसे लोगों को बनाया गया जिनका योगी आदित्यनाथ से बेहतर संबंध नहीं है। तो ये जग जाहिर है। नंबर 2, कांग्रेस की बीमारी बीजेपी में घर करती दिख रही। बिल्कुल। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, प्रोफेसर साहब जो कहे हैं, मैं उनके बात से एग्री नहीं करता हूँ। राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है और परिस्थिति अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पक्ष में है और बार्गेनिंग होगा।
आप देखिए, बार्गेनिंग का एक और पॉइंट मैं दर्शकों के सामने लाना चाहूँगा, और मैं खामखा की खबरों पर कभी ज़्यादा लंबी चर्चा करता नहीं हूँ। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार तत्काल विधानसभा चुनाव चाहते हैं। वो इस चुनाव से पहले भी लोकसभा के साथ ही चाह रहे थे, जब फिर से मिलन हुआ था बीजेपी तैयार नहीं हुई। इस बार की भी मेरी जानकारी ये है कि दरअसल वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने इसलिए आए थे कि भाई चुनाव कराओ वहाँ पर। वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं विधानसभा में। 44 के साथ वो अभी भी कमज़ोर विकेट पे है। नहीं, बिल्कुल मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार को आप अगर समझिए, आप ये देखिए, कौन समझ पाया है उनके मन को उनके अलावा? वही मैं कहना चाह रहा था कि जब नीतीश कुमार को वस्तुतः कोई नहीं समझ सकता, लेकिन एक बात आप समझिए कि 2014 से लेकर 2024 तक ये 10 साल, जब मोदी जी के प्रभुत्व के 10 साल थे, इन्हीं 10 सालों में नीतीश कुमार ने 4 बार अल्टा पल्टी कर ली। हाँ। राइट। लेकिन चारों बार उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए चारों बार किया। अभी उनका फ़ायदा एनडीए के साथ रहने में है और अभी उनका फ़ायदा वेट एंड वॉच करने में है। इसलिए जो आपके रिपोर्टर ये कह रहे थे कि ये बहुत स्मूथ सेलिंग प्रोसेस होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए होगा, लेकिन वर्तमान में अभी ये बिल्कुल स्मूथ सेलिंग प्रोसेस होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।